चलो देखो, चक्रवर्ती ब्याज है, एक जो है पार्ट कर चुके होगा। कितने क्वेश्चन किया रहेगा? कितने? 21 से 22 तेरह। ठीक, आज देखो तुम्हारा पार्ट 2। ध्यान से समझो इनका और इनके क्वेश्चन करना आराम से। देखो चैप्टर का नाम तुम्हारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन तुम पढ़ चुके हो, उनकी बहुत सारी बातें तुमको यहाँ मिली है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.40 है, तो धनराशि ज्ञात करें। ये देखो ध्यान से, 1.40 तुमका दिया गया है। ठीक, 1.40 तुमका दिया गया है, और यहाँ पर तुमका दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। ठीक, ये टाइप का क्वेश्चन तुमका करवाया है। तुमका तो कल हम उस दिन जो है हम 5 साल तक बताया रहे, यहाँ तुमका 2 ही साल दिया। 2 साल का भी बताया रहे, 3 साल का भी बताया रहे, 4 साल का भी बताया रहे, 5 साल का भी बताया रहे। ठीक, और 5 साल के ऊपर कैसे निकालना तुमका भी बताया रहे। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर तुम्हारा कैसा है? 2 साल वाला है। तो 2 साल के तुमका फार्मूला हम क्या बताया रहे कि D/P बराबर R/100 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा है। ये तुमका कब लगाना है? जब तुम्हारा डिफरेंस, जब तुम्हारा CI और SI का डिफरेंस कितने साल का दिया हुआ है? 2 साल का दिया हुआ है, तब तुमका ये लगाना है। जब डिफरेंस 2 साल का दिया हुआ है तब तुमका लगा देना। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से अगर देखिए तो डी तुम्हारा का डिफरेंस कितना दिया है? 1.40। कितना दिया है? 1.40 डिवाइड में का निकालना तुमका एक निश्चित धनराशि तुमका निकालना, मतलब P का मान निकालना है। ठीक है, बराबर R का मान कितना है? दर कितनी भैया? 4 और बटे 100। ठीक, का होल स्क्वायर। इनका भैया थोड़ा सा सॉल्व करिए। देखो 4 एकम 4, 4 से काटो कितने बार में? 25 बार में। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये दशमलव तुम हटाओ तो नीचे का हो जाइए 100 आ जाइए। कितना ये? 100। तो ऊपर का हुआ 140, नीचे कितना हुआ तुम्हारा? 100, बराबर में कितना हुआ? 1/25, मतलब 2 बार लिखिए। ठीक, तो 1/25 और 1/25 ये हो जाइए। यहाँ पर P है तुम्हारा। अब ये 0 से 0 कैंसिल है, ये 2 से 7 बार में, और 2 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में, 5 से 5 बार में। अब 25 की गुणा करना है 5 से, तो कितना हो जी? 25 पंचे 125, और 125 तिरछी गुणा हो जी, तो 125 की करियो 7 से, तो कितना हो जी? है कोई ऑप्शन? 875। ये तुम्हारा ऑप्शन टिक हो जी। ठीक, 125 गुणे 7 तुम्हारा जो है आंसर आ कितना? 875। ठीक, ये तुम्हारा जो है सोल्यूशन। यहाँ पर 2 साल के लिए तुमका जो है ये कॉन्सेप्ट पूरा अपना तैयार रखना है कि D/P बराबर R/100 का होल स्क्वायर। ठीक, ये कब लगे? जब तुम्हारा CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और SI मतलब साधारण ब्याज, उनका अंतर जो है कै साल का हुई? 2 साल का। अगर 2 साल का है तो ये लगाई हो। ठीक, और यहाँ पर तुमसे जरूरी नहीं है कि तुमसे जो मूलधन ही पूछे, तुम्हारे क्वेश्चन में हो सके तुमका मूलधन दिया, तुमसे जो डिफरेंस पूछ लें। ठीक है, तुमका जो डिफरेंस और मूलधन दोनों दिया, तुमसे जो है ये पूछ लें दर, तो तुमसे जो भी पूछे अपना आराम से निकाल सकते हो। और ये कैलकुलेशन तुमका जो है अपने आप ही घर पर करना है, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट हो। यहाँ उतारने से कोई मतलब नहीं है, घर पर तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट हुई है। ठीक, आराम से क्वेश्चन में देख के दोबारा करके अपना फिर कोशिश करें। ठीक, तो आगे चल रहे, आगे देखो, ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन का बिल्कुल सेम टाइप वही है हमारा। ध्यान से देखो भैया कि 625 की धनराशि, ये हमारी 625 की धनराशि, मतलब हमारा काहे का मान दिया है? P का मान दिया है। थोड़ा सा ध्यान से समझे कोशिश करो अपना है। और 8% तुमका का दिया भैया? तुमका R दिया है। वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, फिर से 2 वर्ष की बात की गई, 2 वर्ष की। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इस बार तुमसे D पूछा गया है। अभी तुमको हम यही वैरायटी बता ही रहे कि जरूरी नहीं कि तुमसे P ही पूछे, तुमसे D भी पूछ सकते हैं, तुमसे R भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का तुम्हारा जो है तरीका सेम बिल्कुल होना चाहिए वैसे पिछले तरीके से। ठीक, 2 साल की बात हो रही है, तो फॉर्मूला तुम्हारा कौन सा है? D/P बराबर R/100 की घात 2।
ठीक, आसान है। डी इस बार निकालना है इनका, अंतर पूछ रहे ना, अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें, डी निकालना है, तुम डी लिख दिया। पी कितना है तुम्हारे पास 625, बराबर में आर कितना तुम्हारे पास 8%, आर कितनी है 8 और बटे 100 की घात 2। ठीक, थोड़ा सा काटोगे इनका, 4 से काटो 2 बार में और 4 से काटो कितने बार 25 बार में है, मतलब 2 बार में। देखो कहा यहाँ पे 2/25, 2/25 लिखा है। थोड़ा सा अगर इनका तुम सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हारा आंसर दिखना चाहिए, 4 आंसर आ रहा हमारा आंसर दिखना चाहिए, क्योंकि नीचे 25 गुणे 25 बनी है, 25 25 625 बनी है, और ये वाले 625 ये 625 तुम्हारे कट जाएंगे, तो डी बराबर कितना ये 4 है, तो डी बटे 625 बराबर में 2 गुणे 2 बटे 25 गुणे 25। थोड़ा अगर भैया ध्यान से देखियो तो ये 25 25 कितना 625, ये 625, ये 625 तुम्हारे कैंसिल, डी का मान कितना आ जी, डी का मान तुम्हारा 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक, वो लिखने का तरीका तुम्हारे अलग अलग है, जैसे तुम्हारी इच्छा से लगा। ठीक, आगे आ जाओ, बताओ अगर 2 साल का डिफरेंस दिया है, 2 साल का, या तो तुमका मूलधन दिया हुआ तुमसे जो है डिफरेंस पूछे, या तो तुमका डिफरेंस दिया तुमसे मूलधन पूछे, दर तुमका दी गई। तो अगर 2 साल की बात कर रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन हुई जी है कि नहीं, बताओ हुई जी है ना, 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, अपना आराम से देखो जाए, नोट करके करो। ठीक, अगर तुम्हारे 2 क्वेश्चन हुए जी हैं तो थोड़ा सा आगे चलो, ये देखो क्या लिखा है, 2500 की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। आप क्वेश्चन ये अपने आप करे हो, हुई जी है ना। ठीक, होमवर्क के लिए छोड़ दें हैं, होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए भैया, ये तुम्हारे ऑप्शन अपना आराम से इनका आंसर निकालो। ठीक, फार्मूला कौन सा, डी बटे पी बराबर आर बटे 100 का होल स्क्वायर, हुई जी क्वेश्चन ये। ठीक, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है भैया। एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.20 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक, थोड़ा सा चेंज है, बाकी पूरा सब कुछ तुम्हारा वही है, बस यहाँ पर 2 की जगह पर काकियान 3। और तुम्हारे एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन या तो 2 साल वाले या तो 3 साल वाले पूछे जाएंगे, 4 साल वाले बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। ठीक, और बाकी तुम कब निकालना तो 4 साल 5 साल 5 साल के ऊपर वाले भी बता दिया है, अपना आराम से उनका तैयार करो। तो 3 साल की तुमसे बात कर रहे हैं, तो 3 साल के लिए थोड़ा सा तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्कुल अलग हुई, चेंज हुई, बताया भी रहा है तुमका, लोगों मालूम भी है कहा हुई डी। ठीक, ठीक, डी अपान में पी बराबर आर अपान में 100 का होल स्क्वायर। ये कहां तक लगे तुम्हारा, ये लगे 2 साल तक। अगर 2 साल तक की बात हुई तो हमको ये लगा देना है, लेकिन अगर 2 साल के आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कर दो भैया 300 प्लस आर बटे 100, ये लगाना एक्स्ट्रा। 3 साल में तुमका ये चीज एक्स्ट्रा जोड़ना है। ठीक, समझ रहे हो रजनीश, ये चीज एक्स्ट्रा जोड़ना है। अब देखो, एक निश्चित धनराशि 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.20 है। अंतर कितना है 12.20 है कि नहीं। ठीक, ध्यान से देखो, पी धनराशि निकालना है, ये पी लिख लिया, बराबर बराबर आर कितना है तुम्हारे पास, आर तुम्हारे पास 5 है। ठीक, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम जो है छोटी करने के लिए 5% की फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि 100 तो नीचे तुम्हारा है 5/100, 1/20 लिखो डायरेक्ट, 1/20 गुणे 1/20 वो भी तुम लिख सकते हो, 5/100। फिलहाल हम पूरा करके तुमका दिखा रहे हैं, गुणे 300 है और आर कितना जोड़ दो 5, तो कितना हो जाए 305/100, ये हुआ। ठीक, एक चीज देखो, अगर ये हम दशमलव हटेगे तो दशमलव के नीचे हमारा 1 है और उनके आगे तुम्हारे क्या हो जाए 2 जीरो बढ़ जाइए, 2 जीरो बढ़ जाइए। ठीक, यहां तुम्हारा 5 एकम 5 है और 5 बचे तुम्हारा 25 है, दिख रहा है कि नहीं। ठीक, ये 100 इधर गुणे में है और उधर जो है काय मुझे है भाग में, मतलब इधर भाग में है, यहाँ पर तुम्हारे हर में है। हाँ ये 20 भी भैया,
ये तुम्हारा 100 इधर हर में है, उधर जी है तो अंश में हुई है जी। और जब अंश में हुई है तो ये वाला 100 और ये वाला 100 तुम्हारा कैंसिल हो जी। ठीक, थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो एक चीज तुमका दिख रही है, ये 305 लिखा है और ये 1220 लिखा है। 3 से 12 कै गुना है, तो तुम बताइए 4 गुना, 3 चक्कू 12। 5 से 20 कै गुना है, 4 गुना, 5 चक्कू 20, मतलब 305 एकम और 305 चौके हैं। ठीक है, इधर बचा का है, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400 और 400 की गुणा कर दो 4 से। ये पी तुम्हारा देखो उधर जी है, तो पी बराबर 20 गुणे 20 है तो 400, 400 गुणे 4 कितना, 1600। 1600 तुम्हारा कहा जी है मूलधन आ जाए। ऑप्शन नंबर तुम्हारा एक करेक्ट आंसर हो जाए। बस ये काम तुमका अपने आप करना है, कैलकुलेशन तुमका अपने आप करना। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन तुम अपने आप करिए उतने ज्यादा तुम मैथ के मामले में मजबूत हो जाए। ठीक है, बाकी मैं यहाँ बता ही दिया कैसे करना है, नहीं करना तो कीजिए आराम से। आगे आगे देखो, ये क्वेश्चन लिखा है। अब बताओ, का दिल गवाही दे रहा है क्वेश्चन हुई अपने आप, बताओ अन्वेष हो जाइए भैया। एक निश्चित धनराशि 4% दर तुमका दी गई, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष, समय कितना 3 वर्ष, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 3.04, अंतर दिया 3.04। ठीक, तो धनराशि ज्ञात करो, पी निकालना है, हो जाएगा नहीं। ठीक, SW डाला जाएगा। ठीक, फार्मूला कौन सा रही, डी अपान पी बराबर में R/100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस R/100। यही से तुम्हारा आंसर आ जी। बस खाली अब क्या बचा है, कौन सा पोर्शन बचा है, केवल कैलकुलेशन वाला पोर्शन बचा है, केवल कैलकुलेशन। ठीक, हो जाए भैया, रजनीश करियो घर पर। ठीक, आ गया। अब निकाल है ना निकाल तो बात की बात है, पहले करना तो नहीं है, करना हो तो फिर हम है ना कुछ कह रहे हो, निकाल ले हम। चलो क्वेश्चन अगला। एक साथ 2 2 3 3 क्वेश्चन इसलिए डन क्योंकि एक हमसे समझो, एक ना समझो दूसरा फिर हमसे समझो, तीसरा अपने आप करो। ठीक, देखो लिखा है कि 10,000 रुपए की धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। डी पूछ रहे इस बारे में, डी पूछ रहे भैया। ये तुमका पी दिया गया है, ये तुमका आर पता है और ये तुमका टी पता है। कै साल के लिए बात हो रही, 3 साल के लिए। तो फार्मूला तुम्हारा का डी बटे पी बराबर R/100 की घात 2 और गुणे 300 प्लस R/100। बताओ हो जी। अगर कोई क्या लग रहा हो कि हमसे भी नहीं हुए तो बताओ, फिर से बता दूं। अगर लग रहा हो कि हमसे नहीं हुए तो बताओ, फिर से बता दूं। बताओ हो जी कि नहीं है। ठीक, अगर ना हो तो ये ईमानदारी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, कलम से पूछियो। ठीक, अगर नहीं हुई आंसर तुम्हारे ना हो। चलो आगे। 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। बताओ, 5% वार्षिक ब्याज की दर है, बताया जाएगा। डी अपान में पी है बराबर R अपान में 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ठीक, अगर कर लो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मजबूत हो जाएंगे। ये टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करना तुमका जरूरी है। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है और पी दिया कितना दिया है 8,000, आर कितना है। अब देखो यहाँ पे 5 तो 5/100 लिखा है, सीधे हम 1/20 लिख रहे हैं क्योंकि 5/100 हुई जी, 5 एकम 5 और 20 से कट जी कितना 1/20। अब हम 1/20 ना लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, हम सीधे 400 लिख दिया। ठीक, बुढ़े ये 400 वाली बात समझ में आ रही। ठीक है, 300 आ 305 का कोई दिक्कत। 300 है, आर जुड़ियो 5, 305 है तो ही। ठीक, बटे
इनके पास भैया 3 जीरो है, 3 जीरो इनके पास से हटा दो है। पारा तो पता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, अब 5 का तुमका 305 से भाग करना है, कभी भी भाग ना करो। अगर 5 से भाग करना है तो कभी भी जिंदगी में भाग ना करो, ये तरीका ध्यान रखना 5 से, क्योंकि संख्या पर कोई भी तुम्हारी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, सम हो सकती है, विषम हो सकती है, अभाज्य हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई सीधे कर दो दुगना, 305 का दुगना कितना है 610, बस एक अंक बाद दशमलव लगा दो, आंसर तुम्हारा 61 हो जाएगा। ठीक, आंसर तुम्हारा 61 हो जाएगा। ठीक भैया, आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। महिमा कुछ है दम। 15 साल की बात कर रहे हैं ना, 16 साल की बात कर रहे हैं? बताओ। अच्छा, 10% आंसर इतने फास्ट गणित नहीं लगाओगे। एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7520 रुपए हो जाती है और 16 वर्षों में 7896 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। बताओ जल्दी से भैया कितनी हुई है दर, थोड़ा सा जल्दी ट्राई करो, बताओ कितनी हुई है दर। तो बाहर हुई ना, तो बाहर हुई। ठीक, निकालो। कौन सी? सही है यार, और क्या? ये क्वेश्चन कर चुके हो भैया, कर चुके हो पीछे? हाँ, 1 साल वाले जो क्वेश्चन करवाया बताया रहा है, 1 साल में तुमका ये लॉजिक लगाना है, 2 साल में तुमका ये लगाना है। देखो फिलहाल हम बता रहे हैं, समझो। ठीक, जो लोग नहीं पढ़े ना समझे। लिखा है कि एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7520 हो जाती है। कितनी हो रही भैया? 7520, और फिर कितनी हो जाती है? 7896। ध्यान से देखो, पचहत्तर सौ 20 है और फिर कितनी है? 7896। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिए तो हमका तो ये बताओ कि 7520 से 7896 ये कै साल में हुई रही है? तो तुम बताइयो 1 साल में। तुमका तो हम 1 साल का कॉन्सेप्ट बताया है ना। ठीक, देखो डिफरेंस कितना, पहले रहा 7520, अब कितना होगा? 7896। तो डिफरेंस कितना आया है? 376 का आया है। मतलब 1 साल में 376 रुपए बढ़ गए ब्याज के रूप में। कितने रुपए बढ़े हैं? 376 बढ़े। और ये कितने पर बढ़े हैं? 7520 पर। परसेंट के लिए 100। ठीक, परसेंट के लिए 100। थोड़ा अगर भैया ध्यान से देखियो तो देखो, चाहे इसे देख लो, 376 का दोगुना लिखा है 752, चाहे इसे देख लो। ये 3 से 7 में लगभग 2 बार में पूरा पूरा जा रहा है, 2 से ज्यादा बार में। ठीक, 2 से ज्यादा बार में। चाहे 37 से देख लो, 75 या 37 दूनी 74। मतलब तुम यहाँ पे क्या कहियो कि 2 बार में तो पूरा पूरा हमारा कट रहा है, और 2 बार में अपना चेक कर लो, 6 दूनी 12, मतलब लास्ट में 2 भी आ रहा है। तो कितना है? 20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। आंसर तुम्हारा कितना है भैया? 5% तुम्हारा करेक्ट आंसर आ गया। कितना आंसर है? 5% करेक्ट आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक, आगे देखो, आगे आगे है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3840, पहले कितनी हुई है 3840, और 5 वर्ष में 3996 हो रही है। डिफरेंस कितने साल का है यहाँ पे? 1 साल का। 1 साल में 3840 से 3996 हो रही है। ठीक, तो कितनी बढ़ गई भैया? 156 बढ़ गई। ठीक है, 156 बढ़ गई 1 साल में। ये कितने पर से बढ़ी है? 3840 %। और परसेंट के लिए 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो ये है। अब देखो 156 जो है 384 से कितने बार में कटे हैं? 3 बार में कहाँ कटे हैं? देख लो भैया, 156 का दोगुना कितना होते हैं? 312। ठीक, और 312 हुई लगभग जो है 2.5 बार में जा रहा है लगभग। हमका मालूम नहीं पूरा पूरा, और नाम पूरा कैलकुलेट किया है। हम यहाँ पे ये देखा कि 156 का नीचे लगभग 2.5 गुना लिखा है, लगभग 2.5 गुना लिखा है, क्योंकि 156 ऐसे चेक कर लो, 156 का 2.5 गुना हुई है कितना? यही तो हुई। नीचे कितना होगा? 10, 5, 2, 2 1 कम, 2 सत्ती 2 अट्ठे 78 पंचे कितना होते हैं? 390। देखा कितना है? 384। तो लगभग 2.5 गुना है कि नहीं? लगभग जो 2.5 गुना है। ठीक, हम मान लिया कि लगभग 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना, दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ाओ, 25 1 कम 25, 25 चौको 100। बताओ, 4 वाला तुम्हारा आंसर हो जी। वैसे हो जी, सीधे 25 चौको 100, 4% तुम्हारा आंसर है। ये ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम है, तो 3.5% के बराबर है, तो बहुत ज्यादा कम है, तो ये हुई है नहीं। बाकी 2 से तो कोई उनसे मतलब है नहीं। ठीक, 4 वाला तुम्हारा आंसर है। आए भैया, आगे आगे। हाँ, ये क्वेश्चन है शानदार। ये क्वेश्चन करो तुम लोग। वह धनराशि ज्ञात करें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। ये निकालो क्वेश्चन। पहले वर्ष के अंत में हो रही 650, लास्ट में, शुरुआत में तुमका नहीं पता है, और दूसरे वर्ष के अंत में 676 में रही। तो तनिक लगाओ भैया दिमाग। दूसरे वर्ष के अंत 676। वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यहाँ पे तुमका दर भी नहीं बताई गई है, केवल तुमका बता, शुरुआत में भी बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टार्टिंग मतलब अंत में जो है 650 हो रही है, और दूसरे साल के अंत में 676 हो रही है। तो यहां से तो तुमका बात समझ में आ रही है कि 650 से 676 तक 1 साल मरे हुए हैं। ठीक, लेकिन तुमका निकालना कि स्टार्टिंग में रहा कितनी है, कितने पर से कहानी इनकी स्टार्ट हुई है। निकालो भैया ध्यान से। निकालो, तुम्हारा तो ऑप्शन भी ना है। 600 बता रहे हो, 636। अब सही है? गुलाबी कर लो भैया, बताओ जल्दी से निकालो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। बताओ। चलो देखो बता रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन तरीका सीखो, जस्ट ये अगले वाले अप्लाई करो हैं। 620 फिर से कर दिया आंसर तुम्हारा। देखो समझो भैया रजनीश। वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650। ये पहले वर्ष के लास्ट, मान लो यहां से हमारी कहानी शुरू हुई है। ठीक,
यहां से हमारी कहानी शुरू हुई। अब ये लास्ट में आखिरी मतलब कितनी हुई गई? 650 650 हो गई। और फिर दूसरे साल के अंत में कितनी हुई गई? 676। ऐसे तो बढ़ रही। तो तुमका ये बताना है कि स्टार्टिंग में रहा कितनी। तो ये बात तो तुमका लोगों ने कंफर्म है कि 650 से तो कम हुई, है ना? ठीक। अब यहां से देखो, ये पहले साल के अंत में है, वो दूसरे साल के अंत में है, तो पूरे पूरे एक साल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, 650 से 676 बढ़े कितना है? 26। 26 बढ़े हो। ये 26 भैया कितने पर से बढ़े हो? 650 से, हैं? और परसेंट के लिए 100। देखो जीरो से तुम्हारा जीरो कैंसिल है। अब 13 से काटो, 13 दूनी और 13 पंचे और 5 एकम 5 दूनी। दर कितनी आएगी तुम्हारी? 4%। हेलो, हाँ बताओ क्या है? आ जाओ भैया, टाइम निकाल के आ जाओ, टाइम। हाँ, दर तुम्हारी कितनी आएगी? 4%। दर कितनी आएगी? 4%। अब ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा जो धन हुई है, जो पी लिखा है, वो पूरा पूरा 100% हुई है कि नहीं? 100% है। 4% की दर लगी, तो साल के अंत में धन कितना होगा? 650। तो ये तो हमारा, अगर एक साल का देखिए तो हमारा मिश्र धन है ना, एक साल के लिए हमारा मिश्र धन है। और तुमको बताया है कि मिश्र धन में हमारा मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हुई है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये 100 और प्लस 4 की है, 104। तो 104% बराबर तुम्हारा कितना है भैया? 650। तुमका निकालना धनराशि कितने परसेंट की? 100% की। तो कितना जी? ये निकालना है तुमका। देखो ये निकाल लो अपना अप्रोक्सीमेट से। 625 से 630, 620, 720, ये तो होने नहीं कतई, यही में से तुम्हारे कोई नहीं है। अब इनका चेक कर लो कौन सा है। तो 650 और 104 और 100। 13 का अगर पहाड़ा मालूम है, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठी 104 और 13 पंजी 65 50। 4 दूनी, 2 से काटो 4 बार में और 2 से काटो 25 बार में। ठीक, 4 है 25 बार में काट दो। 25 25 625, 25 25 625। ठीक, ये तुमका निकालना है इसे। तो तुम्हारा 625 जो करेक्ट आंसर भैया। ठीक, चला जाएगी आगे चले। चलो बताओ, ये क्वेश्चन तरीका सीखे हो कि नहीं? जान चुके हो ना? यहाँ पर जो हमारी वैल्यू हुई है, इसमें हमारा मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। ठीक, अगर मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है तो हमारी जो है कितने वैल्यू हुई है? 104% की हुई है। लेकिन पहले तुमका दर भी निकालना कि 650 से 676 हुआ, तुम्हारी दर कितनी है? ठीक, ये निकालना है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो भैया। वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 480 हुई रही है और दूसरे वर्ष के अंत में 576 हुई रही है। ठीक, तुमका स्टार्टिंग बताना कि कितनी रहा, यहाँ पे कितनी है। तो पहले वर्ष के अंत में 480 और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हुई? 576। तो कितना बढ़ेगी? 20 इधर और 76 उधर, कितना हुई? 96। दर मालूम हुई कितने से? 480 से। और परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए 100। ठीक, जीरो से जीरो काट दो, 48 से कम 48 दूनी। दर कितनी आ गई तुम्हारी? दर तुम्हारी कितनी? 20%। अब तुमका जो स्टार्टिंग वाला निकालना है कौन चीज? मूलधन। तो ये जो 480 है, अगर 480 के 20% निकाल के हटा देना है ऑप्शन नहीं, ये जो 480 है, ये कै परसेंट की वैल्यू है? 120% वैल्यू है, क्योंकि 100% तुम्हारा क्या हुई है? मूलधन और 20% ब्याज लगना। 480 तभी हमारी हुई रही, तो 120% बराबर 480। तो तुमका निकालना कितनी? 100% की वैल्यू निकालना है भैया। कितने निकालना है? 100%। 120 से 480 कैसे बनने हैं? कै गुना हुए? 4 गुना। तो 100 का 4 गुना 400। 400 तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 400 तुम्हारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ हो जाइए क्वेश्चन ये अब। ठीक, अब बताओ अगर ये है अरे वीडियो देख। चलो
आगे एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात तुमसे पूछ रहे हैं। दर कितनी? 5%। ठीक, दर कितनी है? 5%। और तुमसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात पूछ रहे हैं। तो यहां पर मान लो हमारे पास सीआई है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दराजी है, और यहाँ पर क्या है? एसआई है। तो एसआई तो आसान है, अगर पहले साल 5% है तो दूसरे साल 5% है, तो यहाँ तो 10 आएगी। कितना हो जी? 10 हो जी। लेकिन चक्रवृद्धि में थोड़ा लफड़ा है। लफड़ा ये है कि अगर पहले साल 5 है तो दूसरे साल 5 तो होबे करिए, प्लस यहू 5 पर तुम्हारी जो दर लगी है कि नहीं, बताओ। ठीक, तो यहां पर क्या करियो, चक्रवृद्धि की अगर बात करें तो वहां पे लगाइयो अपना सक्सेसिव लगे कि पहले साल 5 और दूसरे साल 5 और फिर 5 पर भी लगे 5% बटे 100। तो ये कितना हुआ तुम्हारे पास? 5 5 10, ये 25 है। नीचे अगर 2 जीरो हटा दो तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव आ जाए, 10.25 आ जाए। कितना आ जाए? 10.25। 10.25। बस इनका तुमको हल करना है। दशमलव हटाओ तो नीचे कितना आ जाए? 100। 100 है ना। ठीक, ध्यान से देखो भैया, 5 से काटो। 5 से तुम्हारा 20 बार में, और 5 से तुम्हारा कितने बार में? 2 0 5 5 25। फिर काटो 5 से 4 बार में, और फिर काटो 5 चक्कू 5 चक्कम 4 इधर भाग में, उधर बड़ा मुझे। तो 41:40 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर। 41:40। बात क्लियर कि नहीं? ठीक, जो साधारण ब्याज वाली दर है, अगर चाहे 1 साल पूछे, चाहे 2 साल पूछे, चाहे 3 साल पूछे, वो तुम्हारी वही स्पीड वैसे बढ़त रही है। अगर पहले साल 10 है तो दूसरे साल 10 रही है, तीसरे साल 10 रही है। एक लोग इधर बैठ जाए, यहाँ पर एक लोग इधर बैठ जाए पीछे, फालतू डिस्टर्ब कर रही है। पहले साल 10 रही है और दूसरे साल 10 रही है और तीसरे साल 10 रही है, तो टोटल कितनी हो जाए? 30%। लेकिन अगर तुमसे पूछिए चक्रवृद्धि ब्याज की, तो तुमका जो है 10 और फिर तुमका 10 से निकालना पड़ेगा सक्सेसिव। जो सक्सेसिव ही है वही का सक्सेसिव तुमका तीसरे साल के लिए निकालना पड़ेगा, तब वो 3 साल की निकल गई। ठीक, तो जो तुम्हारी जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तुमका सक्सेसिव से निकालना, तो तुम्हारा अनुपात निकलेगी। ठीक भैया, बाकी ये क्वेश्चन घर पर जाके करे जाके, और कल तुमका जो है इनकी बहुत बेहतरीन शॉर्टकट बताइए। बहुत बेहतरीन शॉर्टकट, हालांकि ये भी तुम्हारी आसान है। देख लो कहाँ तुम्हारा बनना है। 41-40 आंसर तुम्हारा आ जाए। पांच % की फ्रैक्शन 1/20 हुई जी। पहले साल 20 तुम्हारा 20, दूसरे साल 20, 40 तुम्हारा आ जाए। ठीक, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन तुम्हें मैच कर सका। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे पास कि एक निश्चित धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन दिया है। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर तुम तो देख ही पा रहे हो कि जो 8% लिखा है तो साधारण ब्याज के लिए तो 16 हो जी है। 16 से संबंधित कोई ऑप्शन ऐसी है तो यार 24 देखा जाएगा। ये एसआई तो हमारा 16 हो जी है, और सीआई अगर निकली हो तो कैसे निकली हो? सक्सेसिव से। तो 8 + 8 + 8 × 8/100। ये चीज भी भैया दिमाग में कर सकते हो अपने, ये बताने जरूर ना है। देखो 8 8 16 दिख ही रहा है पीछे, 8 8 16 दिख ही रहा, 8 8 64, 2 जीरो हटाइए तो 2 अंक का दशमलव आ जाइए, तो 16.64 है ये। कितना? 16.64। ठीक, दशमलव हटाओ, नीचे कितना आ जाइए? 100। अब देखो 100 उधर कर देते हैं, तो ये 1664 है, वो कितना है? वो 1600 है। इनके बीच उनका अनुपात निकालना है, इनके बीच उनका जो है अनुपात निकालना है। देखो ये कितने? 832 हैं, आधा कर दो, ये 800 हो जी। ठीक, ये कितने हो जी? 416 हो जी।
और ये कितने बजे हैं? 400 बजे हैं। और ये कितने बजे? 208 बजे हैं। ये कितने बजे? 200 बजे हैं। ये कितने? 104। तो ये कितने? 100। ये कितने? 52। तो ये कितने? 50। ये कितने? 52 है। तो 26। वो कितने? 25। 26 25। ये तुम्हारा आंसर है। 26 25 तुम्हारा आंसर है। ठीक ठीक भैया। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2400 से 3000 हो जाता है तो 6 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी, ये निकालना है। लगाओ क्वेश्चन, लगाओ। चलो देखो भैया, देखो कह रहे हैं कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2400 और 2400 से 3000 हो जाता है तो 6 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी। पहले जो है धन कितना रहा है? 2400। फिर कितना हुआ? 3000। ये बड़ा मतलब तुम्हारे पास पहले धन है कितना? 2400 और फिर बढ़ा कितना? 3000। तो कौन से रेशियो में बढ़ा है ये? 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ और 6 चौके और 6 पंचे, मतलब हम कह सकते हैं कि 5/4 गुना बढ़ा है। जब हमारा धन 2400 रहा है तो 2400 के बाद हमारा 5/4 गुना बढ़ेगा। जब 5/2400 का 5/4 गुना बढ़े तो 3000 हो जाएगी। तो अगर 3 साल में ये हो रहा है तो तुमसे पूछा गया है कि 6 साल में कितना हो, तो 6 साल में जो तुम कितना 5/4 गुना बढ़ी है कि नहीं? बताओ। 6 साल में तो 5/4 गुना बढ़ी है। देखो ऐसे बढ़ी, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितने बचे? 2, 4 पंचे 20 और 0, 750 पंचे 5 0 0। ठीक, 3750 तुम्हारा आंसर है। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या है? ठीक, ये तुम्हारा अपना आराम से का कर लो। ठीक, आगे चलो। आगे ये देखो लिखा है आगे,
एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 1200 से 3000 हो जाता है। मतलब पहले रहा इनके पास कितने 1200 रहे, अब कितने हुए 3000 हुए। ठीक, 2 0 2 0 हटाओ, 6 दूनी 12 6 पंचे 30 के कई गुना बढ़ा 5/2 गुना 3000 जाता है। तो 6 वर्ष बाद, पहले 3 वर्ष की बात हो रही है, अब कई वर्ष बाद हो रही, डबल गए ना सीधे। तो 3000 का तुम बढ़ा दो कितना 5/2 गुना, 2 से काटो एक बार, 2 से काटो 15 बार, 1500 हो जाइए, और 1500 पंचे 7500 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, समझो भैया अमन? आगे आ जाओ। ये वाली जो लाइन है 9375 गुणे 102 बटे अगर सीधे शॉर्टकट लिख ली 9375 गुणे 51/50 और गुणे कितना रहा ये 26/25। ये तुमका भैया हल करना है, बस ये हल करिए तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहां पर तुम्हारा जो आंसर है ये है, ठीक, तो ये आंसर में से अपना 9375 घटे ही हो, आंसर में से 9375 तुम घटे ही हो, तब तुम्हारा जो ये है वो तुम्हारा आंसर है। वहां लग जी, लेकिन इससे अपना लगा क्योंकि यहाँ पर दर तुम्हारी अलग दी गई है, 51/50 और 26/50 है। एक क्वेश्चन और देख लो फिर चला जाए, थोड़ा शुक्रवार है नमाज टाइम का है। ये क्वेश्चन देख लो, कह रहे 8000 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष में ब्याज की दर 5%, दूसरे वर्ष में 10% हो। 8000 तुम्हारे पास है, ठीक, 8000 है, 5% की फ्रैक्शन का होती है 1/20, कितना हो जी 21/20 हो जी, गुणे 10% मतलब कितना हो जी 1/10, तो कितना हो जी 11/10, 11/10। तो 0 0 हटाओ, ये 2 1 कम 2 चौके कितना होता 40, कितना 40। अब तुमको गुणा करना है 40 21 11, 21 1 कम 21 का एक हासिल लगे 2, और 21 1 कम 21 2, 0 4 1 कम 4 4 3 12 के 2 हासिल लगा 1 4 8 9, 9240। 8000 तुम्हारा मूलधन है और 9240 तुम्हारा मिश्रधन है। 8000 से 9240 तुम्हारा हुआ, ठीक, तो कितना बचा डिफरेंस कितना है 1240 तुम्हारा का हो जी है ब्याज हो जी, 1240 तुम्हारा का हो जी भैया ब्याज। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है आज का 18, क्वेश्चन नंबर भैया 18। कह रहे हैं वो धनराशि ज्ञात करें 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 526.38 हो जाती है, जिस पर पहले वर्ष में ब्याज की दर 3%, दूसरे वर्ष में 4% और तीसरे वर्ष में 5% है। ठीक, तुमका धनराशि निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, धनराशि निकालना है। यहाँ पर तुम्हें घटाना वटाना कुछ ना है, ठीक, ये निकालना है तुमका। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप करियो, अगर नहीं लगी तब फिर तुम काम करिए। ठीक, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन ही अपने आप करिए। तो आज क्लास में इतने राम दो, ठीक, क्योंकि आज शुक्रवार तो नमाज पढ़े जाना पड़ेगा। 18 क्वेश्चन करवाए, हाँ।